अगर आप चाहते हैं आपकी नींद अच्छी हो जाए, एकदम बच्चों जैसी नींद आए, तो मैं कुछ अच्छी टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ। ट्राई करिए, हो सकता है आपके लिए मददगार रहे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक जोशी और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अच्छी नींद सीधे हमारे गट से यानी हमारे पाचन तंत्र से जुड़ी हुई है। अगर आपका पेट अच्छा है, आंतें अच्छी तरह से काम करती हैं, तो ये आपको अच्छी नींद में भी हेल्प करेगा। अब ये कैसे हेल्प करेगा? आयुर्वेद तो कहता है कि हेल्प करेगा, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कहती है कि हाँ, ये हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपका पाचन अच्छा है तो आपकी आंतें पाचन से बनाती हैं एल-ट्रिप्टोफैन। ये एक टाइप का आप कह लीजिए प्रोटीन है। एल-ट्रिप्टोफैन फिर हमारी बॉडी को मदद करता है सेरोटोनिन बनाने में। सेरोटोनिन आप कह लीजिए अच्छा मूड, अच्छी फीलिंग, ये सब हमें देता है। फिर जो सेरोटोनिन है ये हेल्प करता है बॉडी को मेलेटोनिन बनाने में। मेलेटोनिन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है नींद के लिए, इसलिए कई लोग डायरेक्ट मेलेटोनिन की गोलियां लेते हैं जिनको नींद की समस्या होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मेलेटोनिन बना सेरोटोनिन से, सेरोटोनिन बना एल-ट्रिप्टोफैन से। एल-ट्रिप्टोफैन कहाँ बना? हमारी आंतों में। तो इसलिए बेटर है कि सबसे पहले आप अपनी आंतों को हेल्थी रखिए। आप आंतों को साफ करने के लिए या आंतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई अच्छी हर्ब का इस्तेमाल करिए। खाना रेगुलर अच्छा खाइए, जैसे पपीते का इस्तेमाल करना बहुत अच्छा है, अमरूद खाना बहुत अच्छा है, फल खाना बहुत अच्छा है। रात को टाइम से खाना खा लेना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 5 से 7 बजे के बीच में शाम को आप अपना डिनर खा लीजिए। उसके बाद कुछ मत खाइए, पानी आप पी सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। ये चीज़ें हेल्प करती हैं। हर्ब्स का नाम लें तो भूमि आंवला एक हर्ब है, वो बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है। त्रिफला बहुत अच्छा हेल्प कर सकता है। ये चीज़ें आप ले सकते हैं जिससे आपका डाइजेशन और बेटर हो जाएगा, जिससे आपकी नींद अच्छी होगी। अगर कुछ लेना ही है तो यही लीजिए, फिर भी और कुछ लेना है तो एल-ट्रिप्टोफैन लीजिए, अगर लेना ही है तो। वैसे तो जो मैंने आपको बताया कि आप अपना खाना सही करिए, टाइम से खाइए और त्रिफला या फिर भूमि आंवलकी का इस्तेमाल करिए, यही काफ़ी रहेगा। आगे मैं और आपको टिप्स देता हूँ। ये तो पहली टिप है जो आपको हेल्प करेगी। बाकी और समझते हैं आगे कि नींद आखिर ख़राब होने का कारण क्या है। दूसरा कारण होता है, अगर हम जो हमारी नींद की जो वेव्स हैं हमारी बॉडी में, आप समझ लीजिए कि वेव्स आती हैं, उसको हमने मिस कर दिया। जो लहरें आ रही हैं नींद की, उसको हमने मिस कर दिया अगर, तो जो अगली नींद की लहर आएगी वो आएगी 90 मिनट बाद। इसलिए कई बार होता है कि यार पहले नींद आ रही होती है, फिर उसके बाद अगर हम मोबाइल में कुछ देखने लग गए या बात करने लग गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो फिर बिस्तर पे पड़े हुए हैं, नींद ही नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है, फिर काफ़ी देर बाद नींद आती है। वो काफ़ी देर यही होती है कि जो आपकी वेव है वो आपकी छूट गई, जो अब नेक्स्ट आएगी उसमें लगेंगे 90 मिनट। इसीलिए फिर 1-1.5 घंटे आप बिस्तर में पड़े रहते हैं। तो हमेशा अपना सोने से पहले कम से कम आधे पौन घंटा पहले, 1 घंटा पहले, आप जिस कमरे में आप सो रहे हैं उसमें आ जाइए। लाइटों को कम कर दीजिए। लाइट में येलो लाइट ही रखिए, डिम लाइट रखिए। ये क्या होता है, बॉडी में एक माहौल बनाते कि भाई अब नाइट हो गई है, अब सोना है, और इस लाइट का बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है बॉडी पर, जो डिम लाइट है, जिससे हमारी बॉडी मेलेटोनिन का प्रोडक्शन शुरू कर देती है, जिससे आपको और अच्छी नींद आएगी। तो इसीलिए लाइट कम कर दीजिए, टाइम से आ जाइए सोने के लिए। मोबाइल दूर रख दीजिए। ज़्यादा ही अगर कुछ है करने का मन तो आप बुक पढ़िए, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अच्छी नींद के लिए। ऐसे आप सो जाइए तो ये आपको हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी नींद के लिए वो है मैग्नीशियम। बहुत बार मैंने ये देखा है कि जिन लोगों को नींद की समस्या होती है, एक्चुअली सिर्फ उनको अगर मैग्नीशियम दे दिया जाए, मैग्नीशियम एक मिनरल है आप कह लीजिए, ये अगर दे दिया जाए तो इससे ही उनकी नींद अच्छी हो जाती है। इतनी कमी होती है शरीर में मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम कम से कम 450-500 mg इतना तो लेना ही है रात को सोने से पहले। इसको लेकर आप सो जाइए। ये आपको इंटरनेट पर ऑनलाइन मिल जाएगा, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। इसको लीजिए, इसको खाकर आप सोइए, इससे आपकी नींद और अच्छी हो जाएगी। मैग्नीशियम 2 से 3 महीने तक यूज़ करना है, फिर 1-1.5 महीने का गैप देना है, फिर इस्तेमाल करना है अगर ज़रूरत पड़ी तो। बेटर ये है कि 2-3 महीना यूज़ किया, उसके बाद हटा लीजिए। खाना पीना अपना सही करिए, हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करिए, तो इससे आपकी नींद वैसे ही बेटर हो जाएगी। लेकिन हाँ, मैग्नीशियम की कमी से नींद पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। मैग्नीशियम अगर आप लेंगे तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना है। मैग्नीशियम बहुत टाइप के आते हैं,
तो मैग्नीशियम चिलेट भी कहते हैं इसको, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, ये वाला लेना है, ये आपको नींद में हेल्प करेगा। अगला कारण नींद खराब होने का या अच्छी नींद नहीं आने का, वो है रात को बहुत ज़्यादा खाना खा लेना। रात को सोने से ठीक पहले अगर आपने बहुत ज़्यादा खा लिया या खा के तुरंत आप सोने चले गए या थोड़े टाइम में ही सोने चले गए, तो बॉडी की सारी एनर्जी लगेगी खाना पचाने में, बॉडी एक्टिव रहेगी, अपच हो जाएगी, फिर आम बन जाएगा, फिर वही साइकिल दोबारा से हो जाएगी। जैसे मैंने आपको सबसे पहले पॉइंट में बताया था कि मेलाटोनिन अच्छा नहीं बनेगा, क्यों? क्योंकि बॉडी एल-ट्रिप्टोफैन नहीं बना पाएगी जो आपकी आंतों में बनता है। एल-ट्रिप्टोफैन क्यों नहीं बना पाएगी? क्योंकि रात को आपने बहुत ज़्यादा खा लिया सोने से पहले, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए रात को सोने से पहले नहीं खाना है। कम से कम 2-3 घंटा पहले, कम से कम इतना तो गैप रखिए, इतने टाइम पहले खाइए, फिर आप सोने चाहिए। ये बेस्ट वे रहेगा, इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। तो बेटर है कि दवाई खाएं, इलाज कराएं, इससे बढ़िया टाइम से आप अपना खाना खा लीजिए। अगला कारण अच्छी नींद नहीं आने का, खराब नींद होने का है, अगर आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो आप सूर्य में नहीं जा रहे हैं, सूर्य की किरणें आपके शरीर पर नहीं पड़ रही हैं, इससे भी आपका मेलाटोनिन प्रोडक्शन में दिक्कत हो जाएगी, सेरोटोनिन लेवल्स आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे, विटामिन डी तो खैर कमी हो ही जाएगी, जिससे आपकी पूरी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी, पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी, जिससे नींद भी खराब हो जाएगी। तो विटामिन D3 और सूर्य की कमी, ये चीज़ें आपकी नींद पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती हैं। और अंतिम जो एक कॉमन सा कारण है नींद खराब होने का, वो है रात को चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी, ये सब चीज़ें पी लेना, जिसमें भी कैफ़ीन है, वो चीज़ें पी लेना। उससे क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ सकती है, उससे नींद आपकी हिंडर होगी, ख़राब होगी। इसीलिए रात को आपको चाय, कॉफ़ी ये सब नहीं पीना चाहिए। चाय, कॉफ़ी अगर आप पीते ही हैं तो इसको फर्स्ट हाफ ऑफ द डे, यानी कि 1-2 बजे से पहले आपको पी लेना चाहिए, उसके बाद नहीं पीना चाहिए। अगर आप पीते थे, कुछ नहीं होता था, अब होने लगा है, तब भी आप इसको कट डाउन कर दीजिए, तभी आपकी नींद बेटर होगी। और ये रात को अगर आप पिएंगे, ज़्यादा पिया तो इससे आपको बार बार उठना पड़ेगा यूरिन पास करने के लिए, ये भी दिक्कत देगा, क्योंकि बार बार उठना पड़ेगा, नींद खराब हो जाएगी। या फिर ज़्यादा अगर आप पानी पिएंगे सोने से ठीक पहले, इससे भी आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए उठना पड़ेगा, जिससे आपकी नींद खराब होगी। तो अगर आप चाहते हैं अच्छी नींद आए, इसके लिए मैग्नीशियम का आप इस्तेमाल करिए रात को सोने से पहले। विटामिन D3 सुबह या दोपहर में यूज़ करना है, शाम को विटामिन D3 का इस्तेमाल नहीं करना है। सूरज में जाइए, सूरज आपको और अच्छी नींद के लिए हेल्प करेगा। जैसे कि आपको याद होगा, अगर आप बचपन में कभी कॉपी किताब खोल के, कभी हम ही होता था, हम लोग धूप में पढ़ रहे हैं जाड़ों के समय में, नींद आ जाती थी बहुत अच्छी। क्यों? सूरज हेल्प करता है आपको अच्छी नींद लाने में, आपके अंदर हार्मोन्स को बैलेंस करता है सूरज की किरणें, इसीलिए सूरज की किरणों का शरीर पर पड़ना बहुत आवश्यक है। पेट का हेल्थी होना, जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था, उसको हमेशा ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। और अगर आपको ये वीडियो या कोई भी दूसरी वीडियो इस चैनल पर अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये इन्फॉर्मेशन अपने तक ही नहीं रखें, दूसरे को भी ये इन्फॉर्मेशन दें, ताकि हम सब एक साथ स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।